हेलो। आज तारीख 30/10/2022 एजुकेशनल घुट्टी के तहत फ्री वीडियो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी के छात्र छात्राओं के लिए जो लोग डिजायरेबल हैं वो देख सकते हैं। आज का विषय है, सब्जेक्ट है UP NMMS एग्ज़ाम कक्षा 8 के लिए 1000 रुपया प्रत्येक महीना पढ़ुआ छात्र छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए सरकार पास करने के बाद ये परीक्षा देती है, उसी का यहाँ चर्चा है। इसके लिए स्कूल सरकारी होना चाहिए, 8वीं में छात्र पढ़ता हो, माता पिता का गार्जियन का आमदनी 1.5 लाख से कम हो सालाना, किसी भी सरकारी बैंक में पढ़ुआ का खाता हो, वीडियो से 1.5 लाख की आमदनी का प्रमाण पत्र लेना ज़रूरी है। जिस स्कूल में जो गवर्नमेंट का हो उसमें अगर छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं तो हेड मास्टर साहब से एक फ़ोटो और NMMS एग्जामिनेशन का फार्म डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करावें। अक्टूबर में ही होता है और नवंबर दिसंबर में परीक्षा होती है। और ST SC OBC माइनॉरिटी और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए निःशुल्क होता है। कोई गवर्नमेंट के यहाँ पैसा भी लेता है। यूपी गवर्नमेंट क्या करती है ये तो यूपी गवर्नमेंट ही जाने, मगर आप साइबर से इस पोर्टल पर, जो भारत सरकार का पोर्टल है स्कॉलरशिप का, वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराइए, फॉर्म डाउनलोड करिए। और अपने उसी फार्म पर एक फ़ोटोकॉपी सर्ट करके अपना 7 क्लास का मार्कशीट ले करके और अपने स्कूल के सरकारी स्कूल में आप पढ़ते हों, यही इसका ज़रूरी है। और आपके पास बैंक खाता हो, आधार कार्ड हो, मोबाइल नंबर वाली मोबाइल हो आपके, ये में आप जो है यही सब करा करके हेड मास्टर साहब के पास अटेस्टेड अपने फ़ोटो करा करके ऑनलाइन करने वाले के पास जाइए, वो ऑनलाइन पोर्टल में कर देगा। इसके बाद जो है उसका रिसीव ले लीजिए और एडमिट आएगा, एडमिट डाउनलोड करके ले लीजिए और परीक्षा में बैठिए। 100 नंबर का क्वेश्चन होता है और लड़का लड़की लोग पास करेगा तो 1000 रुपया प्रत्येक सरकार, भारत सरकार में प्रत्येक राज्य सरकार 1000 रुपया आगे पढ़ने के लिए देती है प्रत्येक छात्रों को। और ये सबसे अच्छा कक्षा 8 के छात्रों के लिए है, जो गरीब दुखिया कमज़ोर तबका के हैं, जो इधर उधर साथ से ही इस चीज़ को जान लें, साथ से कोशिश करें। कुछ नहीं है, 6, 7, 8 का सरकारी किताब ही काफ़ी है। अगर हो सके तो 100-150 रुपया का बाज़ार में क्वेश्चन बैंक मिलता है, नाम से बोलने से मिलेगा। NMMS एग्जामिनेशन परीक्षा कक्षा 8 के लिए ये बाज़ार में 100-150 में मिलती है। वो क्वेश्चन बैंक का किताब खरीद लीजिए, तैयारी कीजिए, पास कीजिए, 1000 रुपया सरकार से लीजिए। ये सरकार धृतराष्ट्र का सरकार है, 100 गो लड़का तो है इसको, बाकी किसी को कंधा पर ढोने के नहीं चाहती, इसलिए कंधा पर लड़का लोग को खुद उसके अंधा धृतराष्ट्र के कंधा पर चढ़ करके उसका माथा पर तबला बजाने होगा लड़का लोग को। तभी ये धृतराष्ट्र सही रहेगा। और आगे बच्चा लोग जो है इसका हिंदी में और अंग्रेजी में परीक्षा होती है। और
और एक कोटा होता है, निर्धारण के अनुसार वजीफा मिलता है, हर महीना बैंक खाता में पैसा आएगा। आते हैं क्वेश्चन पर, बहुत बात हो गया। इसके लिए ज़रूरी जो था, ज़रूरी है वो 1.5 लाख का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, मोबाइल और सरकारी स्कूल 8 में पढ़ता हो लड़का, हाँ यही सब ज़रूरी है। और क्वेश्चन आते हैं, इसका एक जो है मॉडल क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज विच रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क दिया है, उसको रिप्लेस करना है। 1, 3, 7, 13, 21 और क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह क्या भर दिया जाएगा। ऑप्शन ए में 33, ऑप्शन बी में 31, ऑप्शन सी में 29 और ऑप्शन डी में 27 है। कैसे और कैसे करेंगे, देखिए 1 से 3 तक ले जाने के लिए 2 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से 7 ले जाने के लिए 4 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। और इसी तरह से 7 से 13 ले जाने के लिए 6 जोड़ देंगे प्लस 6 तो 13 हो जाएगा, 7 में 6 जोड़ेंगे। फिर 13 से 21 ले जाने के लिए प्लस 8 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 से 10 अगर जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10 एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में बढ़ोतरी हो रही है, और यही ऑर्डर फॉलो करेंगे लास्ट में जहाँ क्वेश्चन मार्क है, और 10 जोड़ देंगे तो 21 जोड़ 10 31 होगा, जो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन दूसरा आते हैं, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। 5, 10, 18 कमा है सब, 5, 10, 18, 26, 37, 50, इनमें से गलत संख्या चुनना है कि कौन वाली गलत है। तो कैसे समझेंगे, ऑप्शन ए में 5 है, ऑप्शन बी में 18 है, ऑप्शन सी में 26 है, ऑप्शन डी में 50 है। इन संख्याओं में से कैसे पहचानेंगे कि 5, 10, 18, 26, 37, 50 में कौन गलत संख्या है, गलत को पकड़ना है। तो इसका तरीका ये है कि 5 में अगर 0 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, जोगफल 5 होगा। और इसको एक रीजनिंग बनाने के लिए तार्किक बुद्धि लगाने पड़ता है। तो 10 को 2 खंड में तोड़ लीजिए, 1 और 0 जो 2 खंड में तोड़े और 1 और 0 जोड़िए, 1 हुआ। वही लास्ट एक ही डिजिट लास्ट में होना चाहिए, एक ही संख्या लास्ट जो जोड़ का रिजल्ट हो, एक ही अंक आए, 2 अंक नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद 1 और 18 को तोड़ते हैं, 1 और 8 अर्थात लास्ट में 9 होगा। 26 को तोड़ते हैं, 2 और 6 जोड़ते हैं 8 होगा। 37 को तोड़ते हैं, 3 और 7 जोड़ते हैं 10 होगा। 10 को फिर तोड़े, 1 और 0 1 होगा। 5 को ऐसे किए, 5 और 0 5 हुआ। अब इसको देखना है ओवरऑल व्यू से कि पूरा में 2 कॉन्सेप्ट अर्थात 2 तरह से सोचना होगा। एक ओड और दूसरा इवन नंबर कौन है। ओड नंबर किसको कहते हैं, जो अपनी ही संख्या से भाग देने से कटे और दूसरा कोई संख्या से न कटे। जैसे 1 को 1 से ही काटा जा सकता है, 9 को 9 से ही काटा जा सकता है, 3 से भी काटा जा सकता है, जो ओड है। 4 को 2 से काटा जा सकता है, 4 से काटा जा सकता है, इसलिए ये इवन संख्या है। और इसी तरह 1 को 1 से ही काटा जा सकता है। 5 को 2 से काटा नहीं जा सकता, अर्थात 2 से जो भाग जिस संख्या में जाएगी उसको इवन कहते हैं। बाकी संख्या जो 2 से भाग नहीं कटे, प्राय उसको ओड कहते हैं। यही है आधार
अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 जो 2 + 6 8 है, 8 जो है इवन संख्या है, इसलिए यही गलत है। सभी लोग ओड है, एक ठो हाँ ई जो हाँ सभी लोग मोर है, एक ठो ई कौआ है। हाँ, कौआ के मार के भगाओ। हाँ, और ऑप्शन कौआ का जो है वो 26 है, सी वाला, अर्थात सी वाला इवन है, इसीलिए यही गलत है। क्वेश्चन आ जाओ। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? जो क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा, इसको बताना है। हाँ, प्रश्न है 18 × 6 - 5 स्क्वायर × 4 टू द पावर होल स्क्वायर। हाँ, अब इसको बराबर है रूट में, रूट है, रूट माने हाँ, रूट पर के अंदर में कौन सा अंक आएगा उसी को बताना है। तो ऑप्शन में ए में दिया है 4, बी में दिया है 16, सी में दिया है 8 और डी में दिया है 64, सी में दिया है ई में दिया है 36। हाँ, इसमें 5 ऑप्शन का भी कभी कभी प्रश्न आता है, इसलिए घबराना नहीं। 4 के जगह 5 रहेगा तो अपना नियम कानून से करते रहना। हाँ, इसको कैसे करोगे? हाँ, 18 6 गुना कर लेना, घटा लेना, 4 × 2 5 × 2 बार करो, 5 5 25 × 4 100, 108 में 100 घटाओ 8 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा। 64 पर अगर रूट दे दोगे तो उत्तर 8 आएगा, जो सी में है यही है। हाँ, कोशिश करो और अपने बलबूते पर आगे पढ़ो। हाँ, विशेष करके ST SC OBC माइनॉरिटी के लड़का लोग जो है, हाँ गार्जियन के माथा पर पढ़ता लिखता है और ज़्यादा पढ़ नहीं पाता है आर्थिक अभाव में, तो ये सब रास्ता से थोड़ा पढ़ाई करो। हाँ, गार्जियन को भी बोझ कम होगा, थोड़ा परिश्रम करो, 7 8 से शुरू करो। इस पढ़ाई से फ़ायदा क्या होगा? इस पढ़ाई से आगे में जितना भी सरकारी जॉब के लिए नौकरी करने के लिए परीक्षा दोगे, यहीं से यही जो 8 क्लास का यही परीक्षा बुनियाद बनाएगी। अर्थात इसमें के जितना क्वेश्चन का पैटर्न है, तरीका है, वही सब आगे की जितना भी DM कलेक्टर बनोगे सब इसी के आधार पर बनोगे। थैंक्स।